बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज की डेट है, दिसंबर का महीना है और पहली डेट है और 2020 जो है वो आपका ईयर है। आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम एक इक्वेशन लेंगे, उसको विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स जो है वो हल करेंगे। तो आपके पास जो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस 5y प्लस 3z इज इक्वल टू 14, और दूसरी इक्वेशन है 7x प्लस 4y माइनस 6z इज इक्वल टू 36, और तीसरी इक्वेशन है 5x माइनस 6y प्लस 3z इज इक्वल टू 34। ये तीन इक्वेशन है जिसमें हमने x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चूँकि हम इसको विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप इसके मैट्रिक्स बना लें। x के साथ जो कोएफिशिएंट है वो है 2, y के साथ है -5 और z के साथ जो है वो 3 है। और दूसरी इक्वेशन में 7, 4 और -6, और तीसरी इक्वेशन जो है उसमें 5, -6 और 3। ये आपके पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा। और दूसरा मैट्रिक्स जो है वो आप लेंगे जो आपके पास वेरिएबल है x, y एंड z। ये आपके पास दूसरा मैट्रिक्स बन जाएगा। इज इक्वल टू जो आपके पास तीसरा मैट्रिक्स है वो होगा 14, 36 एंड 34। ये आपके पास तीसरा मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये आपके पास तीन मैट्रिक्स हैं। पहले मैट्रिक्स को हम लिखेंगे A और दूसरे मैट्रिक्स को लिखेंगे x इज इक्वल टू, तीसरा मैट्रिक्स जो है उसका नाम होगा B। तो आपके पास जो आपने फाइंड करना है वो x मैट्रिक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। x इज इक्वल टू, जब a जो है इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो a इनवर्स हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ। तो इसमें सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा a इनवर्स। a इनवर्स का फार्मूला आपको बताया हुआ है 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a। तो a डिटर्मिनेंट जो है उसका फार्मूला आपके पास होगा, a डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करेंगे, एलिमेंट 1 1 और को फैक्टर 1 1। इसी तरीके से प्लस एलिमेंट 1 2 और को फैक्टर 1 2, और ये एलिमेंट है, स्मॉल ए से लिखना है, एलिमेंट 1 3 और इसका को फैक्टर 1 3। ये आपके पास फार्मूला है ए डिटर्मिनेंट फाइंड करने का। तो सबसे पहले को फैक्टर फाइंड करते हैं। को फैक्टर 1 1 जो आपके पास है उसमें -1 की पावर जो है आपने लेनी है 1 + 1। चूँकि ये पहले रो में और पहले कॉलम में है तो इसकी पावर हम लेंगे 2, 1 + 1 2। और जो डिटर्मिनेंट लेना है आपने, वो आपने पहली रो को छोड़ देना है और पहले कॉलम को छोड़ देना है। तो बाकी एलिमेंट्स जो आपके पास बचेंगे 4, -6, अगेन -6 और 3। इज इक्वल टू, ये -1 जब इसकी पावर 2 लेंगे ये +1 हो जाएगा, इनटू 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ जाएगा 12, माइनस फार्मूले में -6 को और -6 को मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस का 36 आ जाएगा, और इसका आंसर आपके पास आ जाएगा -24। इसी तरीके से आप को फैक्टर फाइंड करेंगे 1 2, -1 की पावर आपने लेनी है
1 + 2 वो 3 आ जाएगा। और बाकी जो आपके पास डिटर्मिनेंट जिनका लेना है वो आपने फर्स्ट रो को छोड़ देना है और सेकंड कॉलम को छोड़ देना है। बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो 7, -6, 5 एंड 3। इसमें आपके पास जो -1 के बाद 3 लेंगे तो -1 आ जाएगा, इंटू 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 21 आ गया। माइनस फार्मूले भी है, जब 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी -30 आएगा, तो ये +30 बन जाएगा। अब आपके पास ये इनको प्लस किया 51 आ गया, -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये -51 आ जाएगा। उसके बाद हमने कोफैक्टर फाइंड करना है A13। -1 की पावर आपने लेनी है 1 + 3 4 आ जाएगा। और बाकी जो आपने डिटर्मिनेंट लेना है, ये डिटर्मिनेंट का साइन दो मतवाजी लाइन है, ये मैट्रिक्स का साइन नहीं है, अगर आप मैट्रिक्स का साइन लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो बाकी आपके पास जो एलिमेंट है वो है 7, 4, 5 और -6। ये मैट्रिक्स में से आपने लेना है, यानी कि फर्स्ट रो को छोड़ देना है आपने और थर्ड कॉलम को छोड़ देना है, बाकी एलिमेंट्स जो है वो वैसे लिख देने हैं, उनका आपने डिटर्मिनेंट लेना है। तो -1 की पावर 4 लेंगे, ये +1 आ जाएगा, इंटू 7 को -6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये -42 आ जाएगा। और माइनस फार्मूले का है, 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास 20 आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट आपके पास आ जाएगा -62। अब हम फाइंड करेंगे ए का डिटर्मिनेंट। तो एलिमेंट 1 2 आपके पास मैट्रिक्स में आपने देखना है, ये आपके पास 2 है, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है कोफैक्टर 1 1। कोफैक्टर 1 1 आपने फाइंड कर लिया, ये आपके पास -24 है, -24 प्लस एलिमेंट 1 2 वो आपने मैट्रिक्स में से लेना है, वो -5 है, इंटू आपने कोफैक्टर जो फाइंड किया वो आपके पास है -51 प्लस एलिमेंट 1 3 वो आपके पास मैट्रिक्स में 3 है, और इसका कोफैक्टर जो आपने फाइंड किया वो -62 है। अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये -48 आ जाएगा, ये आपके पास +255 और ये आपके पास माइनस जो है 234। अगर इनको प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास 21 आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है ए का डिटर्मिनेंट है। अब हम चलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए की तरफ। एडजॉइंट ऑफ ए में आपको तमाम एलिमेंट्स के कोफैक्टर चाहिए। तो पहले रो के आप कोफैक्टर फाइंड कर चुके हैं, अब दूसरी रो के और तीसरी रो के कोफैक्टर आपने फाइंड करने हैं। दूसरी रो के और तीसरी रो के कोफैक्टर जो हैं वो आप फाइंड करेंगे A21 -1 की पावर आपने लेनी है 2 + 1 इट मीन 3। और डिटर्मिनेंट जो आपने लेना है वो आपके पास एलिमेंट जो हैं -5, 3, -6 और अगेन 3। -1 की पावर 3 लेंगे तो ये -1 रहेगा, इंटू -5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये -15 आ जाएगा, प्लस 18। ये माइनस फार्मूले में था और 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये भी -18 आएगा। तो फार्मूले वाला और ये -18 ये +18 हो जाएगा, इज इक्वल टू -1 इंटू ये आपके पास 3 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास -3 बन जाएगा। उसके बाद आपने दूसरी रो के 2 2 फाइंड करना है, कोफैक्टर 2 2। -1 की पावर जो है वो 2 + 2 4 आ जाएगी, और बाकी एलिमेंट्स जो आपके पास बचेंगे उनका आपने डिटर्मिनेंट लेना है। इसमें हमने दूसरी रो और दूसरे कॉलम को छोड़ देना है, बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास आ जाएंगे। वो एलिमेंट्स हैं 2, 3, 5 एंड 3। तो -1 की पावर 4 लेंगे, ये +1 आ जाएगा, इंटू 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 6 आ जाएगा, -5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया ये 15 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा -9।
इसी तरीके से को फैक्टर 2 3 फाइंड करेंगे। -1 की पावर आप लेंगे 2 + 3, ये आपके पास आ जाएगा 5। और बाकी जो इनका आपने डिटर्मिनेंट लेना है वो जो आपके पास होंगे वो हो जाएगा 2 -5 5 एंड -6। तो -1 की पावर 5 जब लेंगे तो ये आपके पास -1 ही रहेगा। -6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये -12 आ जाएगा। और आपके पास फार्मूले में माइनस है, जब -5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -25 आ जाएगा। ये प्लस और ये माइनस और ये माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये आपके पास प्लस आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम इसको करेंगे -1 × -12 + 25, -1 इंटू ये आपके पास प्लस का 25 है और माइनस का 12 है, ये आपके पास आ जाएगा प्लस का 13। जब आप इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -13। इसी तरह तीसरी रो के आप को फैक्टर फाइंड करेंगे। तीसरी रो में हमारे पास एलिमेंट 3 1, -1 की पावर आप लेंगे 3 + 1 4 हो जाएगी। और आपने जो बाकी जिनका डिटर्मिनेंट लेना है वो आपके पास एलिमेंट जो होंगे इसमें आपने तीसरी रो और पहले कॉलम को छोड़ देना है। -5 3 4 एंड -6। -1 की पावर 4 आपके पास +1 हो जाएगा, इंटू -5 को -6 के साथ मल्टीप्लाई किया ये प्लस का 30 आ जाएगा। -4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया ये आपके पास आ जाएगा 12। और इनका डिफरेंस आपके पास आ जाएगा 18। 1 × 18 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 आ जाएगा। इसी तरह आपने को फैक्टर फाइंड करना है 3 2। -1 की पावर आप लेंगे 3 + 2 ये 5 आ जाएगा। और जो एलिमेंट जिनका आपने डिटर्मिनेंट लेना है वो देख लें, आपने तीसरी रो और दूसरे कॉलम को छोड़ देना है। तो वो आपके पास आ जाएंगे 2 3 7 और -6 इज इक्वल टू -1 की पावर 5 लेंगे तो आपके पास -1 आ जाएगा, इंटू -6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया ये आपके पास -12 आ जाएगा, -7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास 21 आ जाएगा, इज इक्वल टू -1 इंटू ये आपके पास -12 और -21 ये आपके पास आ जाएगा -33। 1 के साथ भी माइनस है और 33 के साथ भी माइनस है, जब मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास ये 33 रह जाएगा, माइनस जो है वो प्लस बन जाएगा। उसके बाद आपने को फैक्टर फाइंड करना है 3 3। -1 की पावर आप लेंगे 3 + 3 6 हो जाएगी। और डिटर्मिनेंट आपने लेना है, जो आपके पास एलिमेंट बाकी बचेंगे थर्ड रो को छोड़ देंगे और थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी एलिमेंट्स जो हैं उनका डिटर्मिनेंट लेना है 2 -5 7 एंड 4। तो इसमें -1 की पावर 6 जो है वो +1 हो जाएगी, इंटू 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 8 आ जाएगा, माइनस फार्मूले में है इसके साथ भी माइनस है, 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 35 आ जाएगा। तो दोनों के साथ चूँकि माइनस है ये प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू ये प्लस करके आपके पास 43 आ जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 43 ही रहेगा। तो ये आपके को फैक्टर फाइंड हो गए। अब आपने को फैक्टर को एक मैट्रिक्स की सूरत में लिख लेना है। को फैक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू, आपके पास को फैक्टर 1 1 जो है वो -24 है, को फैक्टर 2 2 जो है वो आपके पास है, सॉरी को फैक्टर 1 2 जो है वो -51 है, और को फैक्टर 1 3 जो है वो -62 है। और इसी तरीके से दूसरी रो के को फैक्टर जो है वो -3 -9 और -13 है। और तीसरी रो के को फैक्टर जो है वो है 18 33 और 43। ये हैं को फैक्टर। आपको पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो को फैक्टर को जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो वो एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो कैसे आएगा, इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे। जो आपके पास पहली रो है वो आपके पास पहला कॉलम बन जाएगा। तो पहला कॉलम आप लिख लें 24 -24 -51
और -62। ये आपके पास आ गया पहला कॉलम। और दूसरी रो जो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगी, -3, -9 और -13। और तीसरी रो जो है वो तीसरा कॉलम बन जाएगी, 18, 33 और 43। ये आपके पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। जी, अब आपने एक्स मैट्रिक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स का फार्मूला आपको पता है कि 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये ए इनवर्स का फार्मूला है। ए इनवर्स की जगह पे हमने फार्मूला लिख लिया और साथ बी के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है, बी मैट्रिक्स के साथ। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, तो 1/a का डिटर्मिनेंट जो निकला है आपके पास वो है 21 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो आप लिख लें -24, -3, 18, दूसरी रो में -51, -9 और 33 और तीसरी रो में -62, -13 और 43। और बी मैट्रिक्स के साथ ही लिख लें। बी मैट्रिक्स आपके पास जो है वो है 14, 36। अब आपने जो आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, पहले आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, फिर आप 1/21 के साथ इसको डिवाइड करेंगे। तो 1/21 वैसे ही लिखा रहने दें, इनटू पहले दोनों मैट्रिक्स को जो है वो आपस में मल्टीप्लाई कर लें। तो पहली रो को हमने दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो -24 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 14 के साथ, दरमियान में प्लस का साइन लिखेंगे, तो -3 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 36 के साथ, प्लस 18 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 34 के साथ। इसी तरीके से सेकंड रो जो है वो मल्टीप्लाई होगी इस कॉलम के साथ, -51 मल्टीप्लाई होगा 14 के साथ, और -9 जो है ये वहाँ प्लस आएगा, और -9 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 36 के साथ, प्लस और 33 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 36 के साथ, सॉरी 34 के साथ। इसी तरीके से तीसरी रो जो है वो मल्टीप्लाई होगी, -62 मल्टीप्लाई बाई 14 प्लस -13 मल्टीप्लाई बाई 36 प्लस 43 मल्टीप्लाई बाई 34 और मैट्रिक्स क्लोज। अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -24 को 14 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास आ जाएगा -336, और -3 को 36 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास आ जाएगा -108, और 18 को 34 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा +612, और दूसरी रो में -51 को 14 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये -714 आ जाएगा, और -9 को 36 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये -324 आ जाएगा, और 33 को 34 के साथ मल्टीप्लाई किया ये +1122 आ जाएगा। तीसरी रो में -62 को मल्टीप्लाई 14 के साथ करेंगे तो -868 आ जाएगा, -13 को 36 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा -468, और 43 को 34 के साथ मल्टीप्लाई किया ये +1462 आ जाएगा। ये मैट्रिक्स की सूरत में लिख लें, और मल्टीप्लाई जो है 1/21 ये आपके पास पहले का चला है इज इक्वल टू, अब आप इनको जो प्लस होने वाले हैं वो प्लस कर लें, जो माइनस होने वाले हैं वो माइनस कर लें। तो पहली रो को अगर प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 168, दूसरी रो का प्लस माइनस करके वो 84 आ जाएगा, और तीसरी रो को आप प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 126।
ये आपके पास मैट्रिक्स आ गया और मल्टीप्लाई आपने करना है 1/21 के साथ। अब नेक्स्ट जो है 168 को आप डिवाइड कर देंगे 21 पे और 84 को डिवाइड कर देंगे 21 पे और 126 को डिवाइड कर देंगे 21 पे। अब आप डिवाइड करने के बाद जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो 8, 4 और 6 आ जाएगा। ये आपके पास x मैट्रिक्स जो है उसकी वैल्यू है। इट मीन आपके पास x जो है वो 8 है और y जो है वो आपके पास 4 है एंड z जो है वो आपके पास 6 है। ये आपके पास x, y, z की वैल्यूज आ गई। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ गई होगी। अब आप आज की असाइनमेंट नोट कर लें। असाइनमेंट और डेट जो है आज 1 दिसंबर है। ये आज की असाइनमेंट है और ये आपने आज शाम तक सबमिट करवा देनी है। इसी से आपकी अटेंडेंस होगी। तो आपकी पहली क्वेश्चन जो है वो है 2x + 8y - 11z = 25। ये आपकी बुक में से क्वेश्चन है, आप इसका आंसर भी बुक में से देख सकते हैं। और दूसरी क्वेश्चन है -x - 5y + 7z = 10। और तीसरी क्वेश्चन जो है वो है x + 2y - 3z = 15। ये आपके पास 3 इक्वेशंस हैं। इसमें आपने x, y और z की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है कि x किसके बराबर है, y किसके बराबर है और z जो है वो किसके बराबर है। जब आप इनकी वैल्यूज फाइंड कर लें तो आप चेक करने के लिए इन वैल्यूज को किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो इक्वेशन अगर बराबर आती है तो आपका आंसर जो है वो राइट होगा। अगर इक्वेशन इक्वल नहीं होती तो फिर आपका आंसर जो है वो रॉन्ग होगा। तो आज का लेक्चर वाइंड अप हुआ। अल्लाह हाफिज़।